तो देखिए पिछले क्लास में हम लोग क्लास 5 का प्रश्नावली 36 तक सॉल्व कर चुके थे। आज 37 सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें आप लोगों को सबसे पहले मेरी बात को समझना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं की निकटतम दहाई में सन्निकट संख्या लिखें, ठीक है। निकटतम दहाई में सन्निकट लिखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए खेल सिर्फ दो का है, ठीक है। एक निकट, निकट मतलब तो नज़दीक होता है, ठीक है। ये दहाई और ये सन्निकट, ठीक है। तो हमको ये दो चीज़ समझना है, एक दहाई और एक सन्निकट, है ना। तो दहाई के मतलब देखिए इकाई दहाई, दहाई मीन्स होता है 10। कितना होता है 10। इकाई मीन्स 1 और दहाई मीन्स 10। इतना तो आपको मालूम होगा कि दहाई मीन्स कितना होता है। तो चलिए हम देखते हैं। दहाई मीन्स 10 होता है। क्या होता है 10, ठीक है। अब इकाई मीन्स 1, है ना। तो अभी फिलहाल हमको दहाई वाला पढ़ना है। और देखिए सन्निकट के मतलब है कि देखिए यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पे लिख दिया है का में 63। तो 63 के हम लोग को लिखना है सन्निकट। तो किसका निकट, तो दहाई के निकट लिखना है, ठीक है। तो दहाई में सबसे पहले कितना होता है 10 होता है। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग आधा कर देंगे। किसको कर देंगे, जितना पूछेगा दहाई या सैकड़ा जितना ही पूछेगा, ठीक है, उसको सबसे पहले हम आधा करेंगे। क्या करेंगे, आधा। तो 10 का आधा कितना होता है 5। कितना होता है 5 होता है। देखिए अब बनेगा, याद रखिए, सुनिए। यहाँ पर देखिए ये दहाई पूछा था, दहाई के सन्निकट पूछा था, यानी दहाई के जो निकट रहेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर आधा इसका कितना होता है 5, ठीक है। तो इस संख्या में देखिए यहाँ पर 5 तो एक ही अंक है। तो यहाँ पर भी हम कितना अंक लेंगे, 1 अंक लेंगे। कितना अंक लेंगे, 1 अंक, ठीक है। तो 1 अंक में 3 है। तो ध्यान दीजिए, देखिए अगर 1 2 3 4 4 तक रहे, 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर देखिए ये संख्या फर्स्ट बार में अगर 5 से कम रहे, 5 से कम रहे, या तो 1 2 3 4 रहे, तो 5 से कम ही है ये चारों, ठीक है। अगर ये कम रहे तो डायरेक्ट जितना संख्या लिखा रहेगा, देखो 1 2 3 4, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो 0 बन जाएगा, ठीक है। यानी 10 घट जाएगा, है ना। और अगर ये 5 रहे या 5 से अधिक रहे, 5 6 7 8 9 रहे, ठीक है, पहला संख्या में, क्या पहला संख्या में, तो हम 10 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, 10, क्योंकि दहाई पूछा था, ठीक है। समझ में आ रहा ना। सबसे पहले हम 10 करेंगे, दहाई पूछा 10, दहाई मतलब 10, और 10 को डायरेक्ट आधा करेंगे। और देखिए यहाँ तक 5 से लेंगे तो अगर 4 तक आएगा इकाई संख्या में, तो जितना संख्या रहेगा वो मिट जाएगा और एक 0 बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ पर पहला अंक कितना है 3 है। तो यहाँ पर देखिए तो 3 तो ये बीच ही में आता है, यानी 5 से देखिए छोटा है 3, तो छोटा है तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी पर यहाँ पर 60 आंसर इसका हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये 1 अंक लेंगे तो ये 5 है। तो देखिए यहाँ पर हम बोले थे कि 5 रहेगा तो 10 को क्या करना है, हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 70, यहाँ पर 5 को समझिए ये हमेशा 0 ही है, ठीक है। तो 5 में अगर 10 जोड़ेंगे, ये 70 में 10 जोड़ेंगे, क्योंकि ये 5 है, ठीक है। तो 10 जोड़ेंगे तो 70 और 10 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 4 है, तो 5 से तो कम ही है 4, 5 से कम है 4, यानी 4 है तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा ये, यानी 80 के 80 ही रह जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 4 है, तो यहाँ पर देखिए 4 है तो 5 से कम है, तो इसको 0 बना देंगे, यानी ये 90 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर 7 है, तो देखिए 5 से अधिक है 7, तो इसमें 10 जोड़ देंगे, तो 10 पहले से था, ठीक है ना। तो इस 7 को हम लोग क्या बना देंगे 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर 20 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको एरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये है आपका फर्स्ट अंक 5, कितना है 5, यानी आपका 215 था, ठीक है। तो 215 था, यानी हम 15 था, तो देखिए यहाँ पे इसमें 15 था, यह 5 है, तो वहाँ पर दहाई मैंने 10 होता था, 10 का आधा कितना था 5, तो इसमें डायरेक्ट 5 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। या तो इसको हटा के 10 जोड़िए, या तो इसको लगा के 5 जोड़िए, ठीक है, आंसर वही आएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये 5 है, तो 5 में यहाँ पर और 5 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, यानी इसको 0 ही मानते हैं। अगर जुड़ता है 10 तो यहाँ कितना होता है 70 हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 370 आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 3 है, तो 3 है तो ये ख़त्म हो गया 3,
तो ये कितना बच गया 40 बन गया, ये 0 बन जाएगा, यानी 200 कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे ये 1 है तो यहाँ पर 0 बन जाएगा 1, ठीक है, यानी 1020 हो जाएगा। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 10 जुड़ जाएगा, तो ये 70 है तो यहाँ पर 80 हो जाएगा, तो 15,680 लिखा जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, तो निकटतम दहाई था ये, ठीक है। तो निकटतम दहाई हमारा बन चुका है, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे 2 क्वेश्चन में, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं की निकटतम सैकड़ा में सन्निकट संख्या लिखें, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बनाए थे हम लोग दहाई बोला था यहाँ, लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया आप, सैकड़ा। तो सैकड़ा में कितना होता है, तो 100 होता है। कितना होता है 100 के आधा हम लोग कितना कर लेंगे, जिस तरीका से दहाई में 10 के आधा 5 किए थे, तो यहाँ पर कितना कर लेंगे 50। अगर संख्या यहाँ पर 2 अंक हो गया 50, तो यहाँ हम कितना अंक लेंगे 2 अंक लेंगे, ठीक है। अगर 50 या 50 से ज़्यादा रहेगा तो 100 को जोड़ देंगे, ठीक है। अगर 50 से अगर कम रहेगा 49 तक रहेगा संख्या, ठीक है, तो डायरेक्ट 49 को पूरा 0 ही बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ 2 अंक लेंगे, ठीक है, आप लोग तो पीछे समझा दिए थे। तो यहाँ पर देखिए ये 50 से क्या है अधिक है 68 है, तो यहाँ पर 400 है, ठीक है। ये दोनों समझिए तो 2 अंक 0 है एकदम, ठीक है, जो 2 अंक लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अनुमान लगाने के लिए सिर्फ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 68 है, तो यहाँ पर देखिए 68 है, तो यहाँ पर 50 से अधिक हो गया, ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर 100 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 400 में कितना हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा 100 था, तो 500, यही क्या हो गया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये 18 है, तो 50 से 18 क्या है कम है, तो ये दोनों को 0 बना देंगे, यानी ये हो जाएगा 300, इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये भी 18 है, तो यहाँ 9 है, तो यहाँ पर 9 पर 2 संख्या 2 0 दे देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 900 आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 87 है, तो 87 क्या है 50 से अधिक है, तो 50 से अधिक है, तो यहाँ 600 था, तो यहाँ पर कितना कर देंगे 700 कर देंगे, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये है आपका 2 अंक में 54 है, तो 54 तो अधिक है, ठीक है, कितना से 50 से, तो यहाँ पर देखिए ये है 8400, तो यह कितना हो जाएगा आपका 8500, इसका आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 है, तो बहुत कम है, तो यहाँ पर देखिए 64 था 0 था, तो इसके मतलब ये एक संख्या, तो एक 0 बैठा देंगे, यानी 6400 आंसर हो जाएगा इसका। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 26 है, तो 26 तो 50 से कम होता है, तो ये 9800 के 9800 ही रहेगा, ठीक है। ये 2 संख्या के बदले 2 संख्या 2 0। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 87 है, तो यहाँ पर ये 45 की तो 45 ऑलरेडी पहले लिखाएगा क्योंकि तो ये अलग है, तो 2 संख्या यहाँ पर कितना हो गया 87, तो 2 संख्या में अगर 100 जुटेगा तो यहाँ पर 287 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, यानी 45,300 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो गया, ठीक है। उसमें हम लोग को दहाई पूछा था, तो दहाई में 10 होता है, तो 5 से कंपेयर किए थे, और इसमें सैकड़ा पूछा था 100 से कंपेयर किए 100 से, ठीक है, और 100 के आधा कितना होता है 50, तो इसमें 50 से कंपेयर किए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 2 का भी सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए आप अगला क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप यहाँ पे कहता निम्नलिखित संख्याओं की निकटतम 1000 में सन्निकट संख्या लिखें, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहले दहाई था, फिर सैकड़ा आया, फिर 1000 आया, तो बताइए 1000 आया तो 1000 में 1000 होगा, ठीक है। अब 1000 का आधा कितना होता है 500, कितना होता है 500 होता है, तो यहाँ पर हम 3 संख्या पर होता है 500, तो यहाँ पर हम 3 संख्या लेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। अगर 500 से देखिए यहाँ पर अगर देखिए ये 500 है, ठीक है, अगर 500 से 501 भी रह गया तो क्या करेंगे हम डायरेक्ट 1000 जोड़ेंगे। अगर 500 से कम रहा तो डायरेक्ट हम पूरा ये 3 संख्या घटा के करके यहाँ पर वहाँ पर क्या कर देंगे 0 बैठा देंगे। तो यहाँ पर देखिए 464 है, 500 से अधिक नहीं है, तो यहाँ पर ये 3 संख्या में लिए थे, तो यहाँ पर 5 पर तीनों संख्या 0 बन जाएगा, यानी 5000 आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये 3 संख्या में ये देखिए 500 से अधिक है, ये 780 है, तो 16000 तक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 17000, यानी 1000 जोड़ देंगे, तो इसका क्या हो गया यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका 275 ही है, तो 500 से 275 तो कम है, तो यहाँ पर 54 के 54 और ये 1 2 3
3 संख्या लिए थे तो यहाँ पर 3 जीरो बैठा देंगे, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका 456 है, तो 456 तो यहाँ पर 500 से कम है, तो यहाँ पर ये तीनों संख्या जीरो बन जाएगा, यानी 1,23,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 5 का प्रश्न वाली 37 क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, इसको आप लोग उतार लीजिए।